रघु बेटा, मुल्तानी मिट्टी और मेहंदी लेना मत भूलना, नहीं तो हम तुझे सब भुला देंगे। अरे अम्मा, हम जितने लल्लू दिखते हैं उतने हैं नहीं। अरे तू कल आया है कि हमारे पास, इतने सालों से हमारी सेवा करता है। तू कितना लल्लू है और कितना दिखता है हम सब जानते हैं। अम्मा, हाँ। ऐसा क्यों बोलती हो? वैसे पता है अम्मा, हम आजकल बड़े खुश हैं। शहर जाना है ना, सुना है वहाँ पे हीरो हीरोइन ऐसे ही घूमते हैं सड़क पर। अरे मूछ के पूरे बाल तो निकले नहीं है, लेकिन पर निकल आए हैं। मुंह बंद रख अपना और सामान बांध। अरे साड़ी ठीक से तय करना। अरे तो हम क्या भैंस चरा रहे हैं? वही तो कर रहे हैं। हाय, कितने साल हो गए माधव और बच्चों की शक्लें देखे हुए। आज हम भी बहुत खुश चल रहे हैं। पता है अम्मा, सुना है वहाँ पे काफी साफ सफाई है। सड़क पर ऐसे पेशाब भी नहीं कर सकते। वहाँ भैंसे भी नहीं है चराने के लिए। अरे मुरारी काहे बनता है? कल अपन शहर जा रहे हैं ना, अपनी आंखों से खुद देख लेना। चल जल्दी कर। प्रोसीडिंग्स शुरू की जाएं। योर ऑनर, इस मासूम चेहरे को देखिए। ये इंसान इतना मासूम नहीं है जितना इसका चेहरा दिखाता है। मिस्टर रघु दीक्षित, ये इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है। मिस्टर रघु दीक्षित पर इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने 65 साल की बुढ़िया, एक बेबस और बुजुर्ग औरत का बेरहमी से कत्ल किया है, यानी कि रत्नी देवी। और यह कत्ल इन्होंने पूरे होशो हवास में किया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर विश्वास ये भूल रहे हैं, सॉरी अविनाश, ये भूल रहे हैं कि माननीय कोर्ट का फैसला आना भी बाकी है। योर ऑनर, मैं ये साबित कर दूंगा कि मेरे क्लाइंट मिस्टर रघु बेगुनाह है। वो तो पिछले 3 साल से रत्नी देवी की सेवा में लगे हुए थे। योर ऑनर, मैं रत्नी देवी के इकलौते पुत्र माधव वर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर माधव वर्मा, कैसे संबंध थे रत्नी देवी के आपकी फैमिली और मेरे क्लाइंट रघु के साथ? क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे तुम्हारे कप रखने की आवाज से मैं समझ गया था कि जरूर कोई बात है। अम्मा आ रही है इसलिए टेंशन है क्या? और नहीं तो क्या। अरे वो आती, चुपचाप रहती और चली जाती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, पर वो है कि बस बोलती जाती है, बोलती जाती है। अरे उनके बोलने का कोई लिमिट ही नहीं है। अरे अम्मा दिल की बुरी नहीं है, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें कैसे मना करूं? वही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है? खामा इशू बना रही हो? अम्मा, दादी आ रही है तो आने दो ना, प्रॉब्लम क्या है इसमें? एक काम करो, आप कुछ मत करना, मैं सब हैंडल कर लूंगी। हाँ मम्मा, हम सब देख लेंगे, प्लीज डोंट वरी। अरे आंचल, थोड़े ही दिनों की तो बात है। अम्मा भी रोली से और रिचा से मिलेगी तो उसे कितना अच्छा लगेगा। आहा, बड़ा आया तो कहता है अम्मा हम जितने लल्लू दिखते हैं ना उतने लल्लू नहीं है, तू लल्लू ही है। अम्मा, हम पेशाब करने गए थे इसलिए। तेरी शक्ल पे लिखा है कि तू गांव से आया है। अगर हम भी उसकी जगह होते ना, हम भी तेरा सामान लेके भाग जाते। अम्मा, अब डांटो मत सबके सामने। हाँ हाँ, राजा बाबू बने तू, बैग घुमाए तू, और हम चांदते से खड़े रहेंगे। अरे अम्मा, अम्मा चल इस पर। अम्मा जीते रहो मेरे बच्चे, जीते रहो, जीते रहो। अम्मा, आप ठीक से पहुंच गई ना? हाँ, ठीक से पहुंच गए हम। अरे हम तो कब से खड़े हैं, हमारा तो बैग भी चोरी हो गया। बैग चोरी हो गया? कैसे अम्मा? अरे छोड़ो इस बात को, पहले तुझे जी भर के देख तो लूं बेटा। पूरे 2 साल के बाद हम तुम्हें देख रहे हैं। आप ठीक है ना अम्मा? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मा, ये वही रघु है ना जो आपकी 3 साल से देखभाल करता है? हाँ, ये रघु ही है, इसी की वजह से हमारा बैग खोया है।
अरे अम्मा आप बैग को छोड़ो, अब घर चलते हैं। चलो अम्मा चलो। अरे कहाँ हो तुम लोग? छोटी, बड़ी, रीचा, रोली। जीती रहो, जीती रहो, खुश रहो, जीती रहो। आपका सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा, तुम सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। हाय, तुम दोनों तो बहुत हैंडसम हो गई हो। हैंडसम नहीं दादी, ब्यूटीफुल। अरे क्या फर्क पड़ता है, मतलब तो वही है। खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? ये वही रघु है जिसके बारे में हमने बताया था। अरे इनके पैर क्यों छू रहे हो? लल्लू का लल्लू ही रहेगा। अम्मा जी आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। हाँ? रुको रुको, ज्यादा बहू बनने की जरूरत नहीं है। चाय बनाने की इतनी जल्दी मत करो, हम बाद में पी लेंगे। रघु बेटा पेटी इधर देना। अच्छा हुआ चोर कपड़े वाला बैग ही लेके गया। अरे अम्मा उस बैग को भूल जाओगी। बड़ी ये मेहंदी तेरे लिए और छोटी ये मुल्तानी मिट्टी तेरे लिए। थैंक यू दादी। अरे अम्मा, ये लगा कि हमारा चेहरा भी सुंदर बनेगा ना, फिर हमारे लिए भी शहर की एक अच्छी दुल्हनिया ढूंढना। शक्ल देखिए अपनी आईने में, गांव में मेमना, शहर में शेर। बड़ा आया शादी करने वाला लल्लू कहीं का। अम्मा शक्ल से हम जितने लल्लू दिखते हैं ना उतने हैं नहीं। याद है गांव में हम बाबा जी की बूटी रोज खाया करते थे? दादी सिर्फ मजाक कर रही है। अगर तुम बाबा जी की बूटी खाते थे ना, फिर तो तुम्हें सबसे अच्छी दुल्हन मिलेगी। हाँ मैं बता रही हूँ, अच्छी मिलेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, दूध वाले यहाँ भी तो होंगे ना। बेटा हमारे पास ये कुछ गहने हैं और कुछ पैसे, कहाँ रखे? अपने कमरे में रख लेना इन्हें। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, जैसे कि ऑनरेबल कोर्ट ने सुना कि मिस्टर रघु मेरे क्लाइंट इस परिवार के एक सदस्य की तरह थे, इस परिवार से घुल मिल गए, तो फिर रघु ऐसा जघन्य अपराध कैसे कर सकता है? वो ये जघन्य अपराध इसलिए कर सकता है क्योंकि इसकी नजर रत्नी देवी की जायदाद पर थी। जैसे ही इसे पता चला कि रत्नी देवी ने अपनी जायदाद बेच दी है और सारा कैश उसके पास है, तो इसके मन में लालच आ गया। इसीलिए मौका मिलते ही इसने रत्नी देवी का कत्ल कर दिया और सारे पैसे और गहने लेकर ये फरार हो गया। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। अगर मेरे क्लाइंट रघु ये सब करना चाहते थे तो ये तो वो गांव में भी कर सकते थे, जहां उन्हें कोई जानने वाला पूछने वाला नहीं। ये सब करने के लिए उन्हें शहर ही क्यों आना पड़ा, मुंबई ही क्यों आना पड़ा? वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि गांव में ये अकेला था जो दादी की सेवा कर रहा था। वहां पे शक सिर्फ इसके ऊपर आता। इसने बड़ी चालाकी से इंतजार किया जब तक ये मुंबई ना पहुंच जाए, ताकि शक का दायरा और बड़ा हो जाए और सारी फैमिली उस शक के दायरे में आ जाए। कोर्ट का ज्यादा वक्त ना लेते हुए योर ऑनर, मैं बुलाना चाहूंगा माधव की बड़ी बेटी रोली वर्मा। परमिशन ग्रांटेड। रोली जी, आप हमें रघु के चरित्र के बारे में कुछ बताइए। अम्मा, 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 तू हमारे पैर दबाए बिना कैसे जिएगा रे? ठीक से दबाना, खाना खाया ना, जोर लगा। ये भी। अम्मा, अम्मा ये देखो अम्मा आपकी चेन मिल गई, चलो बड़ा अच्छा हुआ। यस। अरे इसके बैग से मिली है। क्या कर रहे हो, मत मार। शर्म नहीं आई तुझे अपने ही घर में चोरी करते हुए?
और क्या क्या चुराया तूने, बोल। जवान पे ताले पड़ गए क्या? सांप सूंघ गया तुझे, बोल। अरे मुझे तो पहले से ही डाउट था इस पर कि इसी ने चेन चुराई है। जितना इनोसेंट लगता है ना उतना है नहीं। ये सब क्या है? तेरी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? बोल। अरे नहीं माफ कर, हम बात करते हैं उससे। अम्मा आप क्या बात करोगी इससे? इसे तो धक्के देके घर से बाहर निकाल देना चाहिए इसी समय। अरे नहीं, बच्चा है, हम समझा देंगे उसे, ये समझ आएगा, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेगा। आपकी वजह से छोड़ रहा हूँ इसे, नहीं तो अब तक इसे पुलिस के हवाले कर देता मैं। ये चोरी की आदत तुझे कब से लग गई? हाँ, तुझे क्या लगता है तूने चोरी की? नहीं मेरे लाल, चोरी तो मैंने की है, क्योंकि हम तुझे गांव से यहाँ लाए थे। इसके पहले हम सर ऊंचा उठाकर चलते थे, मगर तेरी वजह से आज हम बहुत छोटे हो गए हैं। अरे जिसका ढक्कन बंद होता है ना वो डिब्बा होता है, इंसान नहीं। अरे मुंह खोल, कुछ तो जवाब दे, तूने चोरी क्यों की? वो हमें मोबाइल फोन खरीदना था। इस शहर में सबके पास मोबाइल फोन, यहाँ तक कि वॉचमैन झाड़ू वाले के पास भी है, तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकता है? आए राम, तो इसके लिए तू क्या चोरी करेगा? अरे अम्मा, हमें बहुत पैसा कमाना है, यहाँ ब्याह करना है, उसके बाद घर लेना है। इस शहर में हम इस तरह नहीं रह सकते। अरे ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं सुनी तुम्हारी बकवास है, और नहीं रहना तुम्हारे साथ इस तरह नौकर की तरह। सबके सामने बेइज्जती करती रहती हो, सबके सामने लल्लू लाल कहती हो, जब देखो यहाँ मारती हो वहां मारती हो, नहीं अच्छा लगता हमें। अरे तू लल्लू लाल ही रहेगा। अरे पगले, हम तुझे बहुत प्यार करते हैं, तुझे बहुत अपना समझते हैं। नहीं समझते हम तुमको अपना। जा रहे हैं यहाँ से, लल्लू लाल नहीं है, कुछ ना कुछ कर कर दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। अरे सुन तो, सुन। That'll be all, Mr. Rolly Verma. You may please step down. Your Honor, Miss Rolly Verma के बयान से साफ जाहिर होता है कि रघु ने लालच में आके रत्नी देवी का कत्ल कर दिया और सारे पैसे और गहने लेके वहां से फरार हो गए। ये सच नहीं है जज साहब, हमसे कौन अपराध नहीं हुआ है, हमने किसी का कत्ल नहीं किया है, हमने अम्मा को नहीं मारा जज साहब। जज साहब, हमसे कौन अपराध नहीं हुआ जज साहब, ये सच नहीं है जज साहब, हमारी बात का यकीन करिए। योर ऑनर, ये वही फ्लावर वाज है जिससे रघु ने रत्नी देवी के सर पे वार किया और उन्हें मौत की खाट उतार दी। और ये उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि फिंगरप्रिंट्स जो इस फ्लावर वाज पे हैं वो रघु के ही हैं। इट्स ओपन एंड शट केस योर ऑनर। ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। रघु के इरादे, इसके फिंगरप्रिंट्स और खून लगे कपड़ों में पकड़े जाना, ये सब साबित करते हैं कि यह कत्ल सिर्फ और सिर्फ रघु ने किया है। योर ऑनर, मैं कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि रघु दीक्षित को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। That'll be all, जज साहब, हमसे कौन अपराध नहीं हुआ है। सच तो ये है कि जब हमरा और अम्मा का झगड़ा हुआ तो हम गुस्सा नहीं थे, हमें बहुत दुख पहुंचा क्योंकि सारा कसूर हमरा था, सारी गलती हमारी थी। जज साहब, वो दिन हमें लगा कि हमें अम्मा के घर पे जाकर अम्मा से माफी मांग लेनी चाहिए। जब हम शाम में अम्मा के घर गए तो घर पर कोई नहीं था, अम्मा भी सो रही थी। और जब हमने अम्मा को उठाने के लिए अम्मा के सर पर हाथ रखा तो हमारे हाथ पे खून लग गया। जैसे पीछे गए तो हमारे पैर के नीचे फूलदान आ गया, और जब उसे हमने उठाया तो हमारे हाथ पर फूलदान का और खून लग गया। हम पलट कर दौड़े, तभी माधव भैया और माधव भैया के परिवार ने हमें देखा और हम पर ऐसा इल्जाम लगा दिया। जज साहब, हमने कौन अपराध नहीं किया, हमें छोड़ दीजिए जज साहब। योर ऑनर, मैं कोर्ट के सामने कुछ ऐसे तथ्य पेश करना चाहता हूं जिससे यह साबित हो जाएगा कि मेरे क्लाइंट मिस्टर रघु निर्दोष है। योर ऑनर, मैं मिस्टर माधव वर्मा को वापस विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर माधव वर्मा, क्या प्रॉब्लम चल रही थी आपकी लाइफ में? जी हाँ, ऑनरेबल कोर्ट को बताइए कि क्या प्रॉब्लम चल रही थी आपकी जिंदगी में। आपने रत्नी देवी से पैसे मांगे थे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त इस केस को उलझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?
सारे सबूत, सारे गवाह, पुलिस की सारी रिपोर्ट साफ साफ कह रही हैं कि ये कत्ल रघु ने किया था। तो माधव जी ने रत्नी जी से पैसे मांगे या नहीं, इससे इस केस का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है योर ऑनर, और मैं ये साबित कर दूंगा इस कोर्ट के अंदर। मिस्टर माधव, ऑनरेबल कोर्ट को बताइए, सच सच बताइए। अरे आप रहने दीजिए ना, मैं परोस दूंगी। अरे इसमें क्या है, गांव में तो हम 20-20 लोगों को साथ परोसते थे। हमारा खानदान तो हमारी ग्रेवी वाली भिंडी पे पागल था। दादी, ग्रेवी वाली भिंडी? हाँ, माधव को पूछो, ये तो उंगलियां तक चाट जाता था। अरे अम्मा, मुझे तो भिंडी बहुत ही ज्यादा पसंद है। अरे दादी, ये ग्रेवी वाली भिंडी ना बहुत इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है। हमारा लल्लू लाल भिंडी खाना जानता है, मगर बनाना नहीं आता है। कहता है हम भिंडी में पानी डाले तो कैसे डाले, अब बताओ तो। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। हेलो माधव साहब, इस वक्त आपको डिस्टर्ब करने के लिए आना ही पड़ा। देखिए मिस्टर माधव, आपको लोन ओवर ड्यू हुए 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। आप हमारा फ़ोन उठाएंगे नहीं, आप मैसेज का रिप्लाई करेंगे नहीं, तो आपके घर तो आना ही पड़ेगा। मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं सब अरेंजमेंट कर दूंगा। चलिए, कितना टाइम? मैं 1 महीने का टाइम। सिर्फ 1 महीना? देखिए मैं बार बार नहीं आऊँगा, समझ रहे हैं आप? मेरे बच्चे बालों में तेल नहीं लगाती ना। अरे पगली, लड़के लंबे और घने बालों पे मरते हैं। दादी, यहाँ पर किसी के पास टाइम ही नहीं है इतना। और वैसे भी यहाँ के लड़के स्टाइल में मरते हैं, बालों पे नहीं। हे पापा, आजा बेटा, तू भी तेल लगवा ले, बहुत टेंशन लेता है। अम्मा, टेंशन तो है। बात ऐसी है कि मैंने कुछ शेयर खरीदे थे, उसमें मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। अब अगर बैंक वालों को 1 महीने में हमने पैसे नहीं दिए तो वो इस घर पर कब्जा कर लेंगे। छोटे हो गए हम। हाँ दादी, चल। अब बोल, क्या बोलना चाह रहा था? वो अम्मा, मैं ये कह रहा था कि वो आपने अभी गांव वाली जमीन बेची है, तो आप अगर मुझे पैसा दे दो तो मैं बैंक वालों को। बेटा, ये शेयर मार्केट एक प्रकार का जुआ है, और तेरे बाबूजी शेयर मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ये बात तो अच्छी तरह से जानता है। हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, इस उलझन से तुम्हें खुद ही उबरना पड़ेगा। अगर मान लो हमने तुम्हारी मदद कर भी दी, पैसे दे भी दिए, फिर तुम शेयर मार्केट में लगा दोगे, फिर नुकसान उठाओगे। शेयर मार्केट एक दलदल है, दलदल, समझो इस बात को। मिस्टर माधव अगर सही समय पर बैंक का लोन नहीं चुकाते तो बैंक इनकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता था। इस बात से ये डर गए थे, और इसी डर में ये अपनी मां के पास मदद मांगने गए, क्योंकि ये जानते थे कि इनकी मां ने कुछ ही दिन पहले अपने गांव की प्रॉपर्टी बेची। पॉइंट टू बी नोटेड मिलो। लेकिन इनकी मां के मना करने के बाद ये गुस्से में आ गए, और इसी गुस्से में इन्होंने अपनी मां का खून कर दिया। माय लॉर्ड, ये बैंक स्टेटमेंट्स और इनके कर्जदारों की लंबी चौड़ी लिस्ट, जिससे यह साबित होता है कि ये बैंक करप्ट हो चुके थे। इनकी रीसेंट बैंक स्टेटमेंट को देखकर यह भी पता चलता है कि इनकी मां के कत्ल के कुछ ही दिनों के बाद इनके अकाउंट में 7 लाख रुपए जमा करा गए थे। मिस्टर माधव, क्या मैं जान सकता हूं कि इतनी बड़ी रकम आपके अकाउंट में कहां से आई? जी, वो मैंने अपने दोस्त से उधार ली थी। क्या मैं आपके इस जिगरी दोस्त के बारे में जान सकता हूं? कौन है वो? कहां है? तो क्या नाम है आपका? मनु भाई। तो आप ही हैं मिस्टर माधव के मिनी बैंक? श्योर। मेरा मतलब आप ही ने मिस्टर माधव को 7 लाख रुपए दिए थे ना? हाँ, वो तो दिया था। माधव हमारा पुराना दोस्तार है। ये जानते हुए भी कि मिस्टर माधव की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आपने उन्हें इतने सारे पैसे दे दिए। इतने सारे पैसे आपने उन्हें किस बेस पर दिए? माधव ने मुझे कहा
कि उसकी माँ ने उसकी गांव की प्रॉपर्टी बेची ना की है, और जैसे उसकी माँ वापस आएगी वो मेरा रुपया मुझे लौटा देगा। वो मेरा रुपया मुझे लौटा देगा। योर ऑनर, ये केस एकदम साफ है। मिस्टर माधव ने मार्केट से पैसा उठाया, वो पैसा डूब गया, उनका नुकसान हुआ। उस नुकसान की भरपाई के लिए वो अपनी माँ के पास गए। उनकी माँ ने जब उन्हें पैसा देने से मना कर दिया तो उन्होंने अपनी ही माँ का कत्ल कर दिया। और इसी बीच मेरे क्लाइंट मिस्टर रघु जब माफी मांगने के लिए रत्नी देवी के पास पहुंचते हैं और उन्हें रत्नी देवी की हालत देखी तो वो मदद के लिए जब घर वालों को बुलाने के लिए गए और फंस गए। योर ऑनर, ये अननेसेसरीली चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपने क्लाइंट रघु को बचाने के लिए। उस रघु को बचाने के लिए जिसकी नजर पता नहीं कितने सालों से उसकी दादी की प्रॉपर्टी के ऊपर थी। क्योंकि वो दादी की देखभाल कर रहा था, उसे लगा कि दादी मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर देगी। पर प्रॉपर्टी इसके नाम करने के बजाय जब दादी ने प्रॉपर्टी बेचकर पैसे लेकर वो अपने बेटे के पास चली गई तो गुस्से में आकर इसने दादी का कत्ल कर दिया और पैसे लेकर यहाँ से फरार हो गई। This case is as simple as that। मुझे समझ नहीं आता कि इसके अंदर और सुलझाने को है क्या? सुलझाने को बहुत कुछ है योर ऑनर। इस केस के अंदर बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे अभी ढूंढने हैं। मैं साबित कर दूंगा योर ऑनर कि मेरे क्लाइंट मिस्टर रघु इनोसेंट। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि अगली हियरिंग दी जाए। इस केस की सुनवाई 3 दिन के बाद यानी 25 तारीख को होगी। थैंक यू योर ऑनर। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तुम्हारे डैडी को क्या हो गया? क्या हो गया? बोलिए क्या हुआ? डॉक्टर को फोन कर, एम्बुलेंस बुला ले। भगवान क्या हो गया इनको? सुनिए जी, उठिए ना, उठिए। हाँ, मैं भाभी नगर से बोल रही हूँ, एम्बुलेंस भेजिए प्लीज, जल्दी आइए, इमरजेंसी है। हाँ प्रोसीडिंग्स शुरू की जाएं। थैंक यू सर। योर ऑनर, इससे पहले कि मैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश करूं, मैं कोर्ट को बताना चाहता हूं कि मिस्टर माधव ने अटेम्प्ट किया है। ये रही हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स और पुलिस का स्टेटमेंट। माय लॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मिस्टर माधव ने ही अपनी मां रत्नी देवी का खून किया है और अब गिल्ट में आकर उन्होंने अटेम्प्ट भी किया है। इससे यह साफ साबित हो जाता है कि मिस्टर माधव ने ही अपनी मां रत्नी देवी का खून किया। ये सच नहीं है, मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप शांत रहिए। एक बेटे ने सिर्फ पैसों के लिए अपनी मां का खून किया है, जो कि एक जघन्य अपराध है जिसके लिए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि हियरिंग की अगली डेट दी जाए ताकि मिस्टर माधव मेडिकली फिट होकर इस कोर्ट में हाजिर हो सकें और अपना बयान दे सकें। इस केस की अगली सुनवाई आज से 1 महीने बाद यानी 11 तारीख को होगी। थैंक यू। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। दी, everything is gonna be all right. Don't worry. पापा ठीक हो जाएंगे। हाँ? दी? मिस्टर माधव के इस एक स्टेप की वजह से सारा केस पलट सकता है।
I really don't know why he did this. But डिफेंस का लॉयर अब आपके पापा को फंसाने की पूरी कोशिश करेगा। सर, पर ये तो गलत है। ये तो लॉयर्स का काम है। डिफेंस का लॉयर अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कोई भी दलील दे सकता है। हमारा काम है उसे चैलेंज करना एंड टू प्रूव हिम रॉन्ग। पर सर, हम ये करेंगे कैसे? और वी आर वर्किंग ऑन इट। देखते हैं। हेलो, क्या? ठीक है, हम दोनों पहुंच रहे हैं। हाँ। क्या हुआ रोली? पापा को होश आ गया है। ओह गुड। उनसे कहना कि मुझसे पूछे बिना कोई बयान या स्टेटमेंट किसी को नहीं देंगे। जी सर। थैंक यू। पापा, क्यों किया आपने ऐसा? बताइए ना पापा, क्यों किया आपने ऐसा? प्रोसीडिंग शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैं मिस्टर माधव वर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर माधव, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आपने करने की कोशिश की, क्यों? मेरा मतलब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये तो बहुत बड़ा कदम है। ये कदम क्यों उठाया आपने? क्या आप किसी दबाव में थे या गिल्ट में थे? बोलिए मिस्टर माधव। योर ऑनर, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आए। क्या लगता है तुमको, माधव के अटेम्प्ट के पीछे क्या रीजन हो सकता है? आई थिंक सर गिल्ट में कोशिश की होगी। बात कुछ और है त्रिपाठी। क्यों सर, आपको ऐसा क्यों लगता है? उस दिन कोर्ट से निकलते हुए इनके बारे में पता करके लो। जी जी, बताइए डिटेल में। आप जा सकते हैं। मैं मिसेस वर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा योर ऑनर। इजाजत है। मिसेस आंचल वर्मा, क्या आपको लगता है कि आपके पति शॉर्ट टेम्पर्ड हैं? या किसी गिल्ट के तहत उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी? इन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता। ये सब हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। आपका कहने का मतलब है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर सत्यम कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं। योर ऑनर, मुझे ऑनरेबल कोर्ट का वक्त जाया करने का कोई शौक नहीं है। मेरे काबिल दोस्त प्रोसिक्यूटर मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। जी, वो ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्यों? मैंने कहा ना आपसे कि मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया। मिस्टर सत्यम, आप कहना क्या चाह रहे हैं? साफ साफ कहिए। योर ऑनर, प्लीज आस्क हिम टू कम टू द पॉइंट। डिफेंस मुद्दे की बात करे। मैं वही कर रहा हूं योर ऑनर। मिस्टर माधव वर्मा ने अटेम्प्ट इसलिए नहीं किया कि उन्होंने अपनी मां का कत्ल किया था। उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट इसलिए किया क्योंकि वो किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आप जा सकती हैं मिसेस वर्मा। योर ऑनर, मैं कुछ और लोगों को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मीता जी, आप शहर की रिनाउंड फैशन डिजाइनर हैं। आप मिस वर्मा को कैसे जानती हैं? मिस वर्मा मेरी क्लाइंट है। ये मेरे पास एक गाउन लेने के लिए आई थी।
मैंने उन्हें बताया था कि मैं सिर्फ एक्ट्रेसेस एंड मॉडल्स के लिए ड्रेसेस डिजाइन करती हूँ. इट वुड बी एक्सपेंसिव बट शी वॉज ओके विद दैट. सो उन्होंने एक डिजाइन पसंद किया एंड मुझे 1 लाख रुपए एडवांस दिए. योर ऑनर, एक गाउन खरीदना कौन सी बड़ी बात है? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है. मेरे पास और भी तथ्य हैं. आप जा सकती हैं. योर ऑनर, अब मैं शहर के मशहूर ज्वेलर हीरामल जैन साहब को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा. इजाजत है. जैन साहब, आप कैसे जानते हैं मिस वर्मा को? सर, कस्टमर है हमारी. ₹6 लाख मिल जाएंगे आपको. योर ऑनर, ये हैं वो गहने जिन्हें मिस वर्मा ने हीरामल ज्वेलर्स को बेची. सच सबके सामने है योर ऑनर. और सच ये है कि मिस वर्मा ने रत्नी देवी का कत्ल किया. उनके पैसे और जेवर ले लिए. किसी को इन पर शक ना हो इसलिए उन्होंने वो जेवर मिस्टर जैन को बेच दिए. उन्हीं पैसों से मिस नीता के वहां से इन्होंने डिजाइनर आउटफिट्स ली. अपनी हाई प्रोफाइल जिंदगी जीने की चाह को पूरा करने के लिए इसी पैसे से उन्होंने अपने दोस्तों को पार्टी दी. लेकिन वो भूल गई योर ऑनर कि आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है. पार्टी खत्म होने से पहले ही सारी फोटोग्राफ्स सोशल साइट्स पर अपलोड हो गई. योर ऑनर, अब मैं मिस वर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा. योर ऑनर, मैं मिस रिचा वर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं. इजाजत है. आप जा सकते हैं. दी, क्या हुआ? मुझे बता. मैं तेरी छोटी बहन हूँ रिचा. तू मुझे तो बता सकती है. तू इतनी रूखी क्यों है मेरे साथ? मैंने फ्रेंड्स बुक देखी तेरी. दादी की डेथ के नेक्स्ट डे सबको पार्टी थ्रो कर रही थी. ऐसा कौन सा जैकपॉट हाथ लग गया है तुझे? फैमिली में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और तू सेलिब्रेट कर रही है. I can't believe this. दी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी. सीरियसली, तुझे किसी ने कुछ गलत बोला क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना है. कुछ भी नहीं. बोलिए मिस रिचा, कहां से आए आपके पास इतने पैसे? अब तो इस राज से पर्दा उठाइए मिस निशा. मैं दादी को नहीं मारना चाहती थी. प्यार करती थी मैं उनसे. मेरे सारे दोस्त हाई प्रोफाइल, लेविश लाइफ, ब्रांडेड क्लोथ्स. मुझे भी वैसी लाइफ चाहिए थी. मैं भी चाहती हूँ कि स्टैंडर्ड लिविंग जीऊं मैं. बट वहां पर नहीं दे सकते मुझे वो लाइफ. फिर मैं सोचा मैं अपनी दादी से मांगूंगी अपनी वो जिंदगी. इसीलिए उस दिन
दादी मुझे कुछ पैसे दो ना प्लीज। क्यों शॉपिंग करनी है क्या? हाँ। चल ये ले। दादी ये क्या है? पूरे 1000 रुपए है, चाहिए तो बाद में ले लेना। क्या चाहती हो आप? जब भी मुझे जरूरत होगी, पैसे लेने होंगे तो मैं हर बार आपके पास आऊँ, झोली फैलाऊं, तब आप मुझे पैसे दोगी? तो क्या हुआ, हम तुम्हारी दादी हैं, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। सब कुछ मेरा है। ये बक्सा मेरा है। हाँ पक्का ना? हाँ चलो मुझे पैसे। अरे नहीं नहीं नहीं, हम नहीं देंगे दादी, मुझे पैसे चाहिए अभी नहीं, सही टाइम आने पर। क्या टाइम? ये क्या नौटंकी लगा रखी है आपने? क्या बात है, ये 1000 रुपए देके एहसान कर रही है मुझ पे? ऐसा मुझे पैसे चाहिए, निकालिए पैसे। नहीं, अरे नहीं। मुझे ना कुछ ज्वेलरी बेचनी थी। हाँ जी। ये देखिए, ये फुल सेट है, चेक करके बता दीजिए मुझे। रमेश जी जरा इसको चेक करके बताइए। 6 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको। Guys, listen to me. I have decided to throw a grand party for you all. आज रात की क्लब पार्टी के लिए मैंने अपना गाउन कहाँ से बनवाया होगा? कुछ तो गैस करो, सोचो। No, forget it. I will tell you. मैंने अपना पार्टी ड्रेस मीता जयसिंघानी से बनवाया है। योर ऑनर, ये केस अब साफ है। मिस रिचा ने ही अपनी दादी रत्नी देवी का कत्ल किया है। मेरे क्लाइंट रघु दीक्षित इनोसेंट हैं योर ऑनर। एक बात जो अभी तक साफ नहीं हुई है योर ऑनर, वो ये है कि मिस्टर माधव ने अटेम्प्ट क्यों किया। इससे पहले कि मेरे काबिल दोस्त ये बात पूछें, मैं चाहूंगा कि मिस्टर माधव ऑनरेबल कोर्ट को ये बात स्वयं बताएं। रोली ने मुझे बताया कि रिचा ने अपने दोस्तों के साथ एक बहुत बड़ी पार्टी की है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। इतने पैसे उसके पास कहां से आए, मैं ये जानने के लिए जब उसके कमरे में गया तो वो अपने कमरे में नहीं थी और उसके अंदर अम्मा के गहनों की पोटली रखी हुई। वो पोटली खाली थी, उसमें मीता जयसिंघानी के गाउन का बिल रखा हुआ था। नीचे के ड्रावर में बहुत सारा कैश रखा हुआ है। मैं सब समझ गया। मैंने सोचा कि जब लोगों को पता चलेगा कि रिचा ने ही अपनी दादी का कत्ल किया है तो मैं सह नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने अटेम्प्ट किया। योर ऑनर, मिस्टर माधव शर्मिंदा थे अपनी बेटी से। वो इस एहसास के साथ नहीं जी पा रहे थे कि उनकी अपनी बेटी ने उन्हीं की मां का कत्ल किया है। योर ऑनर, विडंबना देखिए, मिस वर्मा ने जिस रत्नी देवी का पैसों के लालच में कत्ल किया, वो रत्नी देवी परिवार के बारे में क्या सोचती है ये कोई नहीं जान पाया। योर ऑनर, रत्नी देवी जानती थी कि उनका बेटा माधव शेयर मार्केट में पैसे लगाता है, उसका फ्यूचर अनसर्टेन है, उसके बच्चों का फ्यूचर भी अनसर्टेन हो सकता है।
इसलिए उसने गांव की आधी प्रॉपर्टी बेची और शहर आ गई। और विडंबना देखिए योर ऑनर, कत्ल के एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले उसने एक वसीयत बनाई। दादी ने जो वसीयत बनाई थी वो इस तरह थी: 25% आंचल को, 25% रोली को और 25% मिस रिचा के नाम, और बाकी के बचे हुए 25% उन्होंने अपने मुंह बोले बेटे रघु को दे दी। लेकिन ये परिवार अपनी ही उलझनों में इतना उलझा हुआ था योर ऑनर कि रत्नी देवी की ये महान बात उसमें दब कर रहे। दैट्स ऑल योर ऑनर। अदालत ने मिस ऋचा वर्मा और माधव वर्मा को आईपीसी की धारा 307 और 34 के तहत सजा सुनाई, जिसमें ऋचा वर्मा को खून के जुर्म में 10 साल की सजा और माधव को सच्चाई छुपाने के जुर्म में 1 साल की सजा सुनाई गई और रघु को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जिस मां समान रत्नी देवी का हाथ पकड़कर रंग बिरंगी अरमानों के साथ रघु शहर आया था, उस रत्नी देवी को तो ये शहर निकल गया और बाकी रह गई सिर्फ उनकी यादें। उन्हीं यादों का पोटला उठाकर रघु फिर गांव लौट गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.